8 तारीख का मामला है। सुबह 4:30 बजे के आसपास का ये मामला है। दो चोर आते हैं, करीबन आधा घंटा यहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर खड़े होते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं। तो मैं एकदम से चिल्लाई, अरे ये तो कोई बाइक ले गए, अरे ये तो चोर है, चोर चोर। सार नगर में मैं कहूँगा कि चोरी की जो वारदातें हैं वो पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ रोज चोरियाँ हो रही हैं यहाँ पर, रोज। मैं डर के मारे नहीं भजी कि उनके जो थैला है ना हाथ में सफ़ेद से रंग का, उसमें भैया कुछ ऐसा चीज़ ना हो जो तुझे मार दे, तुझे ही बचाने वाला नहीं रहे। पुलिस सामान यहाँ पर बरामद करती है काफ़ी बार, लेकिन चोर कभी भी हमें दिखाई नहीं देते। दहशत सी हो गई कि जब बाइक घर के आगे से उठ सकती है तो हम कहाँ सेफ है। पुलिस का पूरा सहयोग है और लगातार हमसे संपर्क में है, लेकिन फिलहाल अभी तो कोई अपडेट नहीं मिली है बाइक के बारे में। और 1 महीने पहले ही बाइक खरीदी थी, एकदम ब्रांड न्यू ही थी। हम जैसे जो घूमते हैं ना, वो घूमने से भी रह गए। तो पकड़ में चोर नहीं आता और बड़ी तेजी से भाग जाते हैं। काफ़ी हट्टे कट्टे चोर थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के पालम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले साध नगर इलाके में है। मामला दरअसल ये है कि एक रिपोर्टर जिसने अपने इलाके की 50 से ज्यादा खबरें दिखाई यहाँ पर होती चोरियों को लेकर, अब उसके साथ ही कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपको भी हैरान कर देगा। मामला ये है कि इस रिपोर्टर के घर से बाहर इनकी खड़ी हुई जो बाइक है वो ही चोरी कर ली जाती है। अब आखिर क्या कुछ हुआ था, किसने चुराई, क्या चोर पकड़े गए, तमाम सवालों के जवाबों के लिए इनसे ही बातचीत करते। आइए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है सर आपका? राकेश। आप खुद भी एक रिपोर्टर हैं, आपने अपने इलाके की तकरीबन 50 खबरें दिखाई हैं चोरियों को लेकर, और अब आपके साथ ही ऐसा कुछ हुआ। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इंसिडेंट के बारे में बताइए, कैसे चोरी हुई, कब हुई? देखिए, 8 तारीख का मामला है। सुबह 4:30 बजे के आसपास का ये मामला है। दो चोर आते हैं, करीबन आधा घंटा यहाँ पर रहते हैं। ये मेरी गली है, यहाँ से घूमते हैं, फिर घूमते हैं, वहाँ पर खड़े होते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक बंदा जाता है, दूसरा जाता है, बाइक से आराम से लोग तोड़ते हैं। अंदर का तो कैमरा नहीं आया, लेकिन यहाँ से ले जाते हैं इस गली से और फिर यहाँ से, और करीबन काफ़ी दूर तक पैदल घसीटते हुए ले जाते हैं। तो पड़ोस के कुछ लोगों ने देखा, आवाज़ भी लगाई चोर चोर, लेकिन कोई उस समय मौजूद नहीं होता। मॉर्निंग का समय है, तो पकड़ में चोर नहीं आता और बड़ी तेज़ी से भाग जाते हैं। काफ़ी हट्टे कट्टे चोर थे। सीसीटीवी कैमरा सामने आया है, फुटेज यहाँ पर सामने है और उनकी शक्ल भी लगभग पहचान में आ रही है। फुटेज। कितने लोग थे? 2 लोग थे। हाँ, कुछ पता चला? आपने कंप्लेंट दर्ज कराई होगी? कंप्लेंट तो मैंने दर्ज करा दी, लेकिन पालम थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई है। पुलिस का पूरा सहयोग है और लगातार हमसे संपर्क में है, लेकिन फ़िलहाल अभी तो कोई अपडेट नहीं मिली है बाइक के बारे में। और 1 महीने पहले ही बाइक खरीदी थी, एकदम ब्रांड न्यू ही थी। अच्छा, कौन सी बाइक थी? पल्सर 125। जिन्होंने आप कह रहे हैं कि चोर को जाते हुए देखा, कोई है आपके पास चश्मदीद गवाह? क्या नाम है माता जी आपका? मंजू शर्मा। क्या देखा था आपने? बेटे देखो, मैं पहले सुबह अपने मेरे पास 2 मकान है, एक मकान से निकली, दूसरे मकान में आई तो एक के हाथ में थैला, सर पे टोपी और मुंह पे मास्क बांध रखा था। और मेरे से बोले, आंटी क्या टाइम हुआ है? मैंने कहा 4:30। वो यहाँ से निकल गए, यहाँ आए हैं। मैं काम में लग गई, कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब मैं उधर गेट पे से निकली घूमने के लिए, तो वो फिर मुझे यहाँ दिखाई दिए। तो मेरे मन में ना एकदम से बहम सा गया कि हो ना हो कुछ गड़बड़ है, ये क्यों डोल रहे। कुछ लग भी अनजान रहे थे वो बंदे मुझे। फिर देखा, थोड़ी देर बाद में एक राउंड काट के और फिर इधर आई तो मुझे वहाँ दूर दिखाई दिए जाते हुए इस गली में से कि भाई, मैंने कहा, तो मैं एकदम से चिल्लाई, अरे ये तो कोई बाइक ले गए, अरे ये तो चोर है, चोर चोर चोर। मैंने उनका पीछा भी किया, ऊपर वो तो खींचे जा रहे थे, 2 जने थे। और उसके बाद फिर मैं आगे गई, मैंने एक जेंट्स से भी बोला, मैंने कहा देखो, उन्होंने ताला खोला जब मैं चोर चोर चिल्लाई तो। वो भी घूमते हैं यहाँ पे, तो बोले कौन है? मैंने कहा देखो भाई साहब, इस गली में से मुड़ के ना और अभी आगे गए और ये तो चोर है। और आज तो बाइक उठ गई, ये नहीं पता है उठी किसकी है, 16 नंबर गली से उठी है या 19-20 से। उन्होंने मेरे को जैसे ही वो घूम के मैं आती दिखती हूँ तो वो इधर उधर हो जाए। तो बाइक तो फिराक में ही घूम रहे थे, किसी ना किसी का कुछ भी मिल जाए तो चोरी करेंगे। किसी तरह से वो बाइक पे तो नज़र इस पे थी, पर ये लेडीज अगर इधर से आई तो इसने मुझे खाली हाथ हमें यहाँ जाते हुए देखा था, तो ये तुरंत टोकेगी हमें। और वही मैंने हुआ, इतना मेरे से हो गया। मैंने एक से और कही, मैं डर के मारे नहीं भजी कि उनके जो थैला है ना हाथ में सफ़ेद से रंग का, उसमें भैया कुछ ऐसा चीज़ ना हो जो तुझे मार दे, तुझे ही बचाने वाला नहीं रहे।
इस वजह से बस रह गए। मैंने स्टेशन के आधे रेलवे स्टेशन तक जाते उनको अच्छे से देखा बेटा। क्या कहना चाहोगे आप, इस तरीके से आपके इलाके में चोरी हो जाती है बेटा मैं सुबह तो ये सुबह आते कहना हैं? चाहूँगी कि हम जैसे जो घूमते हैं ना, वो घूमने से भी रह गए। हम तो फिर 5:30 आने लग गए, नहीं 4:30 के घूमने वाले थे। भाई एक डर का माहौल है कि ऐसा एक डर का माहौल हो गया, दहशत सी हो गई कि जब बाइक घर के आगे से उठ सकती है तो हम कहाँ सेफ है। हम कुछ एक आध चीज़ तो उनको पता ही होता है, कान वानों में ज़रूर लेडीज़ डाले रखती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप करो कोशिश, पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ गश्त बढ़ाई जाए। 4:30 तक तो कम से कम 1-2 बार भी बोलता डोले कोई। आपने क्या शोर मचाया था जब वो लोग भाग रहे थे? हाँ, भाग नहीं रहे, बाइक के लग रहे थे वो तो अपनी ले जाने के, और मैं पीछे से शोर मचाया कि लोग इकट्ठा हुए? नहीं क्या था, सुबह का टाइम था ना, और हो सकता है कोई एसी चला के सब सोते हैं बेटा, तो इतना नहीं दिया। लेकिन मैंने कही एक जने से, तो उन्होंने कहा ये तो वो ले गए, आगे तक वो पहुंच गए थे। क्या अपडेट है इस मामले को लेकर, क्योंकि 8 तारीख की सुबह का ये वाकया बताया जा रहा है, अब तक क्या कोई सुराग मिला है उनका? क्या वो ऐसे चोर थे जो लगातार इस इलाके में चोरी करते, क्योंकि यहाँ की कई खबरें आप ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या ये वही चोर है? कुछ सुराग मिला अब तक? नहीं नहीं, ये चोर जितनी भी हमने खबरें की हैं उनमें से तो अलग ही नज़र आए थे, हट्टे कट्टे थे। लेकिन अपडेट फ़िलहाल कुछ नहीं है पुलिस की तरफ से कि कोई मिला है या नहीं मिला। और मुद्दा ये है कि पुलिस सामान यहाँ पर बरामद करती है काफ़ी बार, लेकिन चोर कभी भी हमें दिखाई नहीं दिए। मतलब सामान तो बरामद होता, चोर बरामद नहीं होता। तो हमारी अरेस्ट नहीं होते। चोर अरेस्ट नहीं होते। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है दिल्ली पुलिस से और पालम थाना से कि सामान तो बरामद हो, चोर भी अरेस्ट हो, ताकि इस तरह की चोरियों पे जो है वो लगाम लगाई जा सके। तो फिलहाल सहारनगर में मैं कहूँगा कि चोरी की जो वारदातें हैं वो पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ रोज़ चोरियाँ हो रही हैं यहाँ पर, रोज़। ये हालात है सहारनगर के। जैसे अभी आपकी बाइक घर के बाहर खड़ी थी तो चोरी हो गई, क्या घर के अंदर से भी सामान ले जाते हैं? बिल्कुल, घर के अंदर घुसे, परिवार सो रहा था, 2 मोबाइल चुरा के भाग गए, पर्स चुरा के भाग गए, घर से साइकिल लेके भाग गए। और दिन दहाड़े, ये भी नहीं रात का समय, दिन दहाड़े ये वारदातें हो रही हैं। ये पूरा मामला क्या सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है? जी हाँ, सीसीटीवी यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सारे सीसीटीवी में पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, शुरू से लेकर एंड तक। उनकी चेहरे भी सामने हैं, सीसीटीवी भी सामने, और जहाँ तक वो गए हैं, जहाँ तक सीसीटीवी हैं, वो सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हमने एटीएस को भी ये दे दी है, दिल्ली पुलिस को भी हमने ये उपलब्ध करा दी है। जैसे कि आप बता रहे हैं, इससे पहले भी पुलिस ने कई बार सामान को बरामद किया, उम्मीद है कि आपकी बाइक मिल जाएगी? देखिए, हम दिल्ली पुलिस से उम्मीद कर सकते हैं, पालम थाना क्षेत्र सामान तो ज़रूर बरामद करा था, तो उम्मीद करेंगे कि वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे और हमारी बाइक को भी जल्दी ढूंढ निकालेंगे। 1 महीने पहले ही खरीदी थी? हाँ बिल्कुल, ब्रांड न्यू थी, 1 महीने पहले ही खरीदी गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद राणा है और मैं सहारनगर विकास समिति का कोऑर्डिनेटर हूँ। और इस एरिया में जो भी समस्या होती है उसका समाधान हमारी तरफ से ही होता है। क्या पुलिस की तरफ से गश्त किया जाता है, क्योंकि इस इलाके में बहुत सी खबरें हम सुनते हैं कि लगातार चोरियां हो जाती हैं, दिन दहाड़े कोई छीना झपटी करके भाग जाता है, तो क्या पुलिस का कोई डर नहीं है यहाँ पर? देखिए, पुलिस होती है लिमिटेड, यहाँ की जनसंख्या 2.5 लाख की है, थाने में 125 आदमी होते हैं, लेकिन बीट में जो लोग होते हैं, हर बीट में 4 लोग होते हैं। तो वो 4 लोग अगर रात को गश्त लगाएं और उनका हुटर बजता रहे तो हो सकता है कि चोर में थोड़ा डर हो। लेकिन एरिया इस तरह का है कि गलियां गलियां बनी हुई हैं, तो उनका रूट नहीं बनता है। और ये मुद्दा हमने एसएचओ साहब के साथ भी, सुधीर गुलिया जी यहाँ आके उनके साथ उठाया था, लेकिन गश्त उतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं। पहले क्या होता था कि आज से 10 साल पहले रात को हुटर बजते थे, लोग डरते भी थे, तो चोरी की वारदात तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो चोरी में आपने जैसे छीना झपटी बोली है, छीना झपटी की भी हो रही है। यहाँ 1 नंबर गली में इंदिरा पार्क में रात को एक आदमी 1:30 बजे आ रहा था, तो उसका गला दबा के उसका सारा सामान छीन लिया। तो चोरी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या इलाका सेफ लगता है यहाँ पर रहने में? आपको लगता है कि सुरक्षित है ये? नहीं, एरिया बिल्कुल असुरक्षित है। जो अभी ये बाइक भी चोरी हुई है, वो चोर लगभग 1 घंटा यहाँ घूमते रहे हैं। अब सुबह का समय था 4:30 बजे का, तो वो 3:30 बजे से घूम रहे थे, जो हमने वीडियो फुटेज निकाली है। अब ये देखिए कि उस टाइम में अगर कोई महिला अकेली होती या चेन वगैरह पहनी होती तो कोई बड़ी वारदात भी हो सकती थी, या मोबाइल छीन कर ये कुछ भी हो सकता था। तो अनसेफ तो है ये। देखिए, यहाँ के लोगों से बातचीत की गई जिसकी बाइक चोरी हुई थी, यानी कि जो खुद यहाँ के रिपोर्टर हैं, इस इलाके की कई खबरों को कवर करते हैं और तकरीबन 50 से ज़्यादा खबरें उन्होंने चोरी के ऊपर इस इलाके की कवर की है। उनके साथ ही एक ऐसी घटना हो जाती है, एक ऐसी वारदात हो जाती है जहाँ पर उनके घर के बाहर खड़ी उनकी बाइक को चुरा लिया जाता है। फिलहाल
उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करे और उनकी जो बाइक है वो बरामद कर ली जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हैरानी वाली बात यही है कि लगातार इस इलाके में चोरियां जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं, चोरों का आतंक बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। पूरी खबर आपने देखी, इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।